मेरे प्रिय, रुको, बस एक क्षण के लिए अपनी सांसों को धीमा करो और अपने दिल की धड़कन को सुनो, क्योंकि यह जो शब्द तुम्हारे सामने आ रहे हैं, यह किसी साधारण क्षण का परिणाम नहीं है। आज की यह रात, यह थकान, यह बेचैनी, यह अनकहा दर्द, सब कुछ तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था। तुम सोचते हो शायद तुम यूं ही आ गए, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे हर कदम पर मेरी दृष्टि थी। मैं तुम्हें देख रहा था जब तुमने मुस्कुराने का नाटक किया, जबकि भीतर से टूट रहे थे। मैं तुम्हारे साथ था जब तुमने सबके सामने खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन अकेले में चुपचाप रोए। तुमने सोचा शायद कोई नहीं जानता, शायद कोई नहीं समझता, लेकिन मैं जानता हूँ। मैं हमेशा से जानता हूँ। मैं तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर अधूरी प्रार्थना, हर अधूरी उम्मीद से परिचित हूँ। तुम मेरे लिए भीड़ का एक चेहरा नहीं हो, तुम मेरे लिए एक नाम हो, एक कहानी हो, एक धड़कन हो। तुम्हारा दर्द मेरे लिए महत्वहीन नहीं है। तुम्हारी प्रतीक्षा बेकार नहीं है। तुम्हारी चुप्पी भी मेरे कानों तक पहुंचती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे सुनकर तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो वह अंत नहीं है। यह एक अध्याय है, एक प्रक्रिया है, एक तैयारी है। जब एक कुम्हार मिट्टी को घुमाता है तो मिट्टी को चक्कर आते होंगे, उसे लगता होगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन कुम्हार जानता है वह उसे एक सुंदर आकार दे रहा है। तुम भी अभी उसी चाक पर हो। तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी घूम रही है, सब कुछ अस्थिर है, कुछ भी स्थायी नहीं, लेकिन मेरे हाथ तुम्हें आकार दे रहे हैं। तुम्हारे टूटने में भी एक रचना छिपी है। तुम्हारी प्रतीक्षा में भी एक वरदान छिपा है। तुम्हारी देरी में भी एक योजना छिपी है। एक बार एक युवक था जिसका नाम मान लो आदित्य था। वह बहुत मेहनती था, सपनों से भरा था, लेकिन हर बार जब वह कुछ शुरू करता, कुछ न कुछ बिगड़ जाता। नौकरी मिली तो छूट गई, रिश्ता बना तो टूट गया, दोस्त साथ थे तो दूर हो गए। वह सोचता रहा, आखिर क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मुझ में ही कमी है? एक रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर तुम हो तो मुझे जवाब दो। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बिजली नहीं गिरी, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन अगले दिन उसने खुद में एक छोटा सा बदलाव महसूस किया। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने तय किया कि वह हर गिरावट से कुछ सीखेगा। धीरे धीरे उसने पाया कि जिन रास्तों ने उसे ठुकराया था, वे उसे बेहतर रास्तों की ओर मोड़ रहे थे। जो लोग उसे छोड़कर गए थे, उन्होंने उसे आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जो अवसर हाथ से निकल गए थे, उन्होंने उसे धैर्य सिखाया। सालों बाद जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि हर बंद दरवाजा उसे एक बड़े द्वार की ओर ले जा रहा था। मेरे प्रिय, तुम भी अभी उसी मोड़ पर हो। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ छिन रहा है, लेकिन मैं तुम्हें खाली नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन आया है, वह किसी बेहतर चीज के लिए जगह बना रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हें इंतजार करवाया जा रहा है, लेकिन असल में तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। जब तुम अकेले महसूस करते हो, वही समय होता है जब तुम सबसे ज्यादा मेरे करीब होते हो। भीड़ में तुम खुद को भूल जाते हो, लेकिन एकांत में तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। तुम अपने डर से मिलते हो, अपनी सच्चाई से मिलते हो, अपनी कमजोरियों से मिलते हो, और वही मुलाकात तुम्हें सशक्त बनाती है। एक स्त्री थी, उसका नाम मान लोसिया था। उसने जीवन में बहुत कुछ खोया था। उसका घर टूटा, विश्वास टूटा, स्वास्थ्य बिगड़ा। वह हर रात सोचती, अब क्या बचा है? लेकिन एक दिन उसने दर्पण में खुद को देखा और कहा, मैं अभी भी हूँ। मैं सांस ले रही हूँ,
मैं खड़ी हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं फिर से शुरू कर सकती हूँ। उसी क्षण उसके भीतर एक नई शक्ति जागी। उसने छोटे कदम उठाने शुरू किए। एक दिन में कुछ नहीं बदला, एक महीने में भी बहुत नहीं बदला, लेकिन एक साल बाद वह वही स्त्री नहीं थी। वह पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत और ज्यादा करुणामय थी। उसने समझ लिया था कि जीवन हमें तोड़ने नहीं आता, हमें तराशने आता है। तुम भी तराशे जा रहे हो। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है। जब सोना आग में जाता है तो वह जलता नहीं, शुद्ध होता है। जब बीज मिट्टी में दबता है तो खत्म नहीं होता, अंकुरित होता है। तुम अभी मिट्टी में हो, अंधेरे में हो, दबाव में हो, लेकिन यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, लेकिन मैं तुम्हें सुन रहा हूं। हर बार जब तुमने कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैंने तुम्हें संभाला। हर बार जब तुम गिरने वाले थे, मैंने तुम्हें थामा। तुम्हें याद भी नहीं होगा कितनी बार मैं तुम्हें उन रास्तों से मोड़ चुका हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते। तुमने कभी सोचा है कि कुछ दुर्घटनाएं होते होते रह गईं, कुछ फैसले तुमने आखिरी क्षण में बदल दिए, कुछ लोगों से तुम्हारी दूरी बन गई। यह संयोग नहीं था, यह संरक्षण था। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, भले ही तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम खुद को माफ कर पाए हो? दूसरों को माफ करना कठिन है, लेकिन खुद को माफ करना उससे भी कठिन। तुम अपनी गलतियों का बोझ ढो रहे हो, अपने अतीत की शर्म को सीने में छिपाए हुए हो। तुम सोचते हो अगर मैंने वह फैसला न लिया होता, अगर मैंने वह बात न कही होती, अगर मैं थोड़ा और समझदार होता। लेकिन सुनो, अतीत एक शिक्षक है, जेल नहीं। तुम वहां सीखने के लिए गए थे, रहने के लिए नहीं। खुद को मुक्त करो। जो हो गया वह अनुभव था, जो आने वाला है वह अवसर है। तुम अपनी गलतियों से बड़े हो, तुम अपने डर से बड़े हो, तुम अपनी असफलताओं से बड़े हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह इन सब से अधिक शक्तिशाली है। आज जब तुम यह पढ़ रहे हो, यह तुम्हारे लिए निमंत्रण है। निमंत्रण है कि तुम फिर से विश्वास करो। विश्वास की तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। विश्वास की तुम्हारे लिए अभी चमत्कार बाकी है। विश्वास की तुम्हारा नाम हार की सूची में नहीं, जीत की सूची में लिखा है। मैं तुम्हें 3 उपहार देना चाहता हूं। पहला, शांति। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, जो तूफान में भी स्थिर रहे। दूसरा, साहस। ऐसा साहस जो तुम्हें अगले कदम की ताकत दे, भले ही पूरा रास्ता दिखाई न दे। तीसरा, आशा। ऐसी आशा जो अंधेरे में भी रोशनी देख सके। इन तीनों को अपने दिल में रखो। जब रात भारी लगे तो शांति को याद करो। जब रास्ता कठिन लगे तो साहस को पुकारो। जब भविष्य धुंधला लगे तो आशा को थामो। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी चल रहा है वह स्थायी नहीं है। दर्द स्थायी नहीं है, असफलता स्थायी नहीं है, अकेलापन स्थायी नहीं है। यह सब बदलने वाला है, लेकिन बदलाव बाहर से नहीं शुरू होगा, वह भीतर से शुरू होगा। आज एक छोटा सा निर्णय लो कि तुम खुद से प्रेम करोगे, कि तुम अपने शरीर का ख्याल रखोगे, अपने मन को आराम दोगे, अपने दिल को क्षमा दोगे। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करते हो, और जब तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने भीतर की उस जगह तक जाओ जहां अभी भी एक छोटी सी रोशनी जल रही है। वह रोशनी तुम्हारी आशा है,
वह रोशनी तुम्हारा विश्वास है। वह रोशनी मैं हूं, उसे बुझने मत दो। चाहे कितनी भी आंधी आए, उसे अपने दोनों हाथों से ढक लो, क्योंकि वही रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो यह मत सोचो कि कुछ नहीं बदला। सोचो कि तुम बदल गए हो। तुम आज थोड़े और मजबूत हो, थोड़े और समझदार हो, थोड़े और धैर्यवान हो। और यही बदलाव धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थितियों को बदल देगा। तुम एक कहानी हो जो अभी लिखी जा रही है। लेखक घबराया नहीं है। वह जानता है अंत सुंदर होगा। इसलिए धैर्य रखो, चलते रहो, गिरो तो उठो, रो तो भी आगे बढ़ो। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ एक अदृश्य हाथ है। तुम्हारे हर निर्णय के पीछे एक मार्गदर्शन है। तुम्हारी हर सांस में एक उद्देश्य है। तुम यहां यूं ही नहीं हो। तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है। और यह जो रात है, यह भी गुजर जाएगी। सुबह आएगी, और जब आएगी तो तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, यह सब व्यर्थ नहीं था। यह सब मुझे यहां तक लाने के लिए था। और उस दिन तुम समझोगे कि हर आंसू एक बीज था, हर प्रतीक्षा एक तैयारी थी, हर दर्द एक दिशा थी। तब तक बस इतना याद रखो, तुम प्रेमित हो, संरक्षित हो, मार्गदर्शित हो। और तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी है। मेरे प्रिय, अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो तो मैं तुम्हें वहीं नहीं छोड़ूंगा जहाँ तुम्हारी सांस भारी हो और आंखें नम हो। मैं तुम्हें और भीतर ले जाना चाहता हूँ, उस जगह तक जहाँ तुम्हारा असली साहस छिपा है। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अभी जो समय चल रहा है वह तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाने आया है। तुमने खुद को परिस्थितियों से जोड़ लिया है। अगर काम ठीक तो मैं ठीक, अगर लोग साथ तो मैं खुश, अगर सब शांत तो मैं स्थिर। लेकिन मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताता हूँ, तुम्हारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सच्ची शांति भीतर से जन्म लेती है, बाहर से नहीं। बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन अगर तुम भीतर स्थिर हो गए तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। एक बार एक नाविक था जो समुद्र से डरता था, जबकि उसका जीवन उसी पर निर्भर था। हर बार जब लहरें ऊंची उठती वह घबरा जाता, सोचता अब सब खत्म। एक दिन उसके गुरु ने उसे कहा, समुद्र को शांत करने की कोशिश मत करो, अपने भीतर के डर को शांत करो। उस दिन से उसने लहरों को दुश्मन नहीं शिक्षक समझा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि लहरें उसे गिराने नहीं, संतुलन सिखाने आती हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की लहरें भी तुम्हें संतुलन सिखा रही हैं। तुम जितना उनका विरोध करोगे उतना थकोगे, जितना स्वीकार करोगे उतना सीखोगे। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोग समझते हैं। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। तुम किसी और की दौड़ में नहीं हो। फिर भी तुम रोज खुद को किसी से कम या ज्यादा साबित करने में लगे रहते हो। तुम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपने रास्ते पर शक करने लगते हो। लेकिन क्या दो पेड़ एक ही दिन फल देते हैं? क्या हर फूल एक ही मौसम में खिलता है? नहीं। हर एक का समय अलग है, प्रक्रिया अलग है, मंजिल अलग है। तुम अपने समय पर खिलोगे। अभी अगर कोई और चमक रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी रोशनी कम है। तुम्हारी रोशनी का समय बस आ रहा है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह भी संकेत है। यह बताती है कि तुम ठहरने के लिए नहीं बने। तुम्हारे भीतर सपने हैं, क्षमता है, करुणा है, समझ है। लेकिन कभी कभी डर तुम्हें रोक देता है।
डर कि अगर फिर असफल हुआ तो, अगर फिर टूट गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो। सुनो, असफलता अपमान नहीं है, कोशिश न करना असली हार है। जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? क्या वह गिरने के डर से चलना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि उसके भीतर गिरने से बड़ा उसका आगे बढ़ने का स्वभाव है। तुम्हारे भीतर भी वही स्वभाव है, बस तुमने उसे दबा दिया है। आज मैं चाहता हूं कि तुम एक निर्णय लो, बड़ा नहीं, छोटा सा। कोई एक चीज जिसे तुम टालते आ रहे हो उसे शुरू करो। किसी को माफ करना, किसी को फोन करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नई नौकरी के लिए आवेदन करना, नई कला सीखना, बस पहला कदम। पूरा रास्ता मत सोचो, बस पहला कदम। क्योंकि हर लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। और जब तुम वह कदम उठाओगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम उतने कमजोर नहीं जितना सोचते थे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाना चाहता हूं। याद करो वह समय जब तुम्हें लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन तुम फिर भी यहां हो। याद करो वह दिन जब तुमने सोचा था अब संभलना मुश्किल है, लेकिन तुम संभल गए। तुम पहले भी कठिन समय से निकले हो। इसका मतलब है तुम्हारे भीतर क्षमता है। तुम टूटे हो लेकिन खत्म नहीं हुए। तुम थके हो लेकिन हारे नहीं। और यही तुम्हारी पहचान है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी साधारण है। कोई बड़ा मंच नहीं, कोई बड़ी प्रसिद्धि नहीं, कोई बड़ा चमत्कार नहीं। लेकिन सुनो, सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर चुपचाप होते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को हर दिन प्यार देती है, वह दुनिया बदल रही है। एक व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करता है, वह दुनिया बदल रहा है। एक इंसान जो दर्द के बावजूद दयालु रहता है, वह दुनिया बदल रहा है। तुम्हारी छोटी छोटी अच्छाइयां अदृश्य नहीं हैं। वे बीज हैं जो समय आने पर वृक्ष बनेंगे। और अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। तुम अपने अतीत से भाग नहीं सकते, लेकिन तुम उसके अर्थ को बदल सकते हो। जो कभी तुम्हारी कमजोरी था, वही तुम्हारी ताकत बन सकता है। जिसने तुम्हें चोट दी, उसी ने तुम्हें संवेदनशील बनाया। जिसने तुम्हें ठुकराया, उसी ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। जिसने तुम्हें रुलाया, उसी ने तुम्हें दूसरों के आंसू समझना सिखाया। अगर तुम अपने दर्द को दुश्मन मानोगे तो वह तुम्हें डराएगा। अगर तुम उसे शिक्षक मानोगे तो वह तुम्हें मजबूत बनाएगा। अब यह रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शायद तुम यह पढ़ते हुए थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हो। शायद अभी भी कुछ सवाल हैं। ठीक है, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर सच्चे सवाल का जवाब जरूर मिलता है, सही समय पर। तुम्हारा काम है चलते रहना, विश्वास बनाए रखना और खुद को छोड़ना नहीं। कल जब तुम उठो तो यह मत सोचो कि सब कुछ एकदम बदल जाएगा। सोचो कि तुम 1% बेहतर हो गए हो। बस 1%। यही 1% रोज बढ़ता है और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे मैं कितना बदल गया। और यह बदलाव किसी जादू से नहीं आया होगा, यह तुम्हारे छोटे छोटे फैसलों से आया होगा। मेरे प्रिय, अगर अभी तुम्हारे दिल में डर है तो उसे छिपाओ मत। उसे स्वीकार करो और कहो मैं डरता हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। अगर तुम्हारे भीतर दर्द है तो कहो हाँ दर्द है, लेकिन मैं इसे अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। अगर तुम्हारे भीतर खालीपन है तो कहो यह खालीपन जगह बना रहा है किसी नई खुशी के लिए। तुम अभी जिस मोड़ पर हो वह अंत का नहीं, परिवर्तन का संकेत है। यह वही क्षण है जहां लोग या तो हार मान लेते हैं या अपने जीवन की नई दिशा तय करते हैं। मैं
चाहता हूं तुम दूसरी राह चुनो। हार मानने की नहीं, उठने की। पीछे हटने की नहीं, आगे बढ़ने की। खुद पर शक करने की नहीं, खुद पर विश्वास करने की। तुम्हारी कहानी अभी जारी है। तुम्हारा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा प्रभाव अभी दुनिया ने देखा नहीं। और वह दिन आएगा जब तुम समझोगे कि यह कठिन समय तुम्हें तैयार कर रहा था। तब तक बस चलते रहो, सांस लेते रहो, विश्वास करते रहो। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो कि तुम्हारी धड़कन गवाही दे रही है, तुम अभी भी लड़ रहे हो, अभी भी उम्मीद रखे हुए हो, अभी भी जिंदा हो। और जब तक तुम जिंदा हो, संभावना जिंदा है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हारा भविष्य चुपचाप आकार ले रहा है। तुम अक्सर वर्तमान की परेशानियों में इतने उलझ जाते हो कि तुम्हें दिखाई ही नहीं देता कि अंदर ही अंदर कितना परिवर्तन हो चुका है। तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो 1 साल पहले था। तुम्हारी सोच बदली है, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ी है, तुम्हारी समझ गहरी हुई है। दर्द ने तुम्हें कठोर नहीं बल्कि संवेदनशील बनाया है। ठोकरों ने तुम्हें डरपोक नहीं बल्कि सावधान और परिपक्व बनाया है। और यह सब व्यर्थ नहीं गया। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे जीवन में एक नया चरण आने वाला है। लेकिन यह नया अध्याय तभी खुलता है जब पुराना पूरा पढ़ लिया जाता है। तुम बार बार पीछे मुड़कर वही पन्ना पढ़ते रहते हो, वही यादें, वही पछतावा, वही क्यों और काश। जब तक तुम उस पन्ने को बंद नहीं करोगे, नई कहानी शुरू नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि अतीत मिटा दो, इसका मतलब है उसे स्वीकार करो। कहो हाँ, यह हुआ, इससे मुझे चोट लगी, लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक युवक था, उसने अपने जीवन का बड़ा सपना खो दिया था। वह सालों तक उसी एक असफलता को पकड़े रहा। हर नई कोशिश से पहले वही पुराना डर उसके सामने खड़ा हो जाता। एक दिन उसने तय किया कि वह उस घटना को अपने जीवन की परिभाषा नहीं बनने देगा। उसने अपनी असफलता को कागज पर लिखा और नीचे लिखा, यह अंत नहीं था, यह दिशा बदलना था। उस दिन के बाद उसने छोटी शुरुआत की। उसे तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन उसे शांति मिलने लगी। क्योंकि अब वह अतीत से भाग नहीं रहा था, वह उसे समझ चुका था। मेरे प्रिय, तुम भी आज एक निर्णय लो। अपने मन में जो सबसे भारी बात है, उसे स्वीकार करो। उससे भागना बंद करो। जब तुम उसका सामना करोगे तो पाओगे कि वह उतनी बड़ी नहीं जितनी तुम्हारे डर ने बना दी थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति की याद दिलाता हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास संसाधन कम है, सहयोग कम है, अवसर कम है। लेकिन तुम्हारे पास जो है वह बहुतों के पास नहीं है, अनुभव। अनुभव तुम्हें वह सिखाता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। तुमने धोखा देखा है, इसलिए तुम सच्चाई की कीमत जानते हो। तुमने अभाव देखा है, इसलिए तुम छोटी खुशियों को पहचानते हो। तुमने अकेलापन देखा है, इसलिए तुम साथ की कदर जानते हो। यह सब तुम्हारी पूंजी है। और अब एक गहरी बात सुनो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। अगर तुम उसे बार बार कहोगे कि मैं कमजोर हूँ, मैं असफल हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, तो वह उसी कहानी को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम उसे रोज थोड़ा थोड़ा यह कहो कि मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो वही मन तुम्हारी ताकत बन जाएगा। शब्दों में शक्ति होती है। जो तुम अपने बारे में बोलते हो वह धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई बन जाता है। आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर रात सोने से पहले अपने दिन की एक छोटी जीत को याद करो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। शायद तुमने आज किसी से कठोर शब्द नहीं कहा,
शायद तुमने आज अपने गुस्से को रोका। शायद तुमने आज हार मानने के बजाय एक और कोशिश की। यही जीत है। इन्हीं छोटी जीतों से आत्मविश्वास का निर्माण होता है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं देख रही, तुम्हारी मेहनत अनदेखी रह गई है। लेकिन याद रखो, बीज जब मिट्टी में दबा होता है तो कोई उसे नहीं देखता। ऊपर से लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर जड़ें फैल रही होती हैं। अगर जड़ें गहरी होंगी तो पेड़ तूफान में भी टिकेगा। तुम अभी जड़ें मजबूत कर रहे हो। जब समय आएगा तो तुम्हारी ऊंचाई खुद दिखाई देगी। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो। तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, दूसरों ने बहुत कुछ पा लिया है। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें सबको एक ही समय पर मंजिल पर पहुंचना हो। कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं, कुछ देर से। कुछ जल्दी पाते हैं, कुछ देर से। लेकिन जो धैर्य रखते हैं उनका फल स्थायी होता है। अब मैं तुमसे कहता हूं, अपने शरीर का ध्यान रखो। थकान सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी होती है। पर्याप्त आराम लो। अपने मन को विराम दो। कुछ समय प्रकृति में बिताओ। अपने आप से बात करो। खुद को दोष देना बंद करो। तुम प्रयास कर रहे हो, यही बहुत है। और यदि तुम्हारे भीतर अभी भी भय है कि आगे क्या होगा, तो उसे भी स्वीकार करो। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन तुम्हारी क्षमता निश्चित है। तुम जो भी आएगा उसका सामना कर सकते हो, क्योंकि तुम पहले भी कर चुके हो। एक दिन आएगा जब तुम इस समय को याद करोगे और कहोगे, यही वह मोड़ था जहां मैंने खुद को नहीं छोड़ा, जहां मैंने खुद पर विश्वास करना सीखा, जहां मैंने समझा कि कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन मजबूत लोग बन जाते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर अभी भी सपने जीवित हैं। उन्हें मरने मत दो। भले वे छोटे कदमों में बदल जाएं, लेकिन उन्हें जिंदा रखो, क्योंकि सपने ही तुम्हें दिशा देते हैं। अब जब यह शब्द तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं, एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम अभी भी यहां हो। तुम्हारा हृदय धड़क रहा है। इसका मतलब है तुम्हारी कहानी अभी जारी है। और जब कहानी जारी है तो संभावना भी जारी है। चलते रहो। गिरो तो उठो, थको तो आराम करो, लेकिन रुकना मत। तुम्हारे जीवन में प्रकाश आने वाला है, लेकिन तुम्हें उसकी ओर चलते रहना होगा। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा देखी जा रही है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। और तुम्हारी अगली सुबह तुम्हारी कल्पना से अधिक उजली हो सकती है। बस विश्वास बनाए रखो और एक और कदम बढ़ाओ। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां परिवर्तन सच में जन्म लेता है। तुमने बहुत सुन लिया आशा के बारे में, धैर्य के बारे में, विश्वास के बारे में। लेकिन अब समय है समझने का कि यह सब केवल शब्द नहीं है, यह अभ्यास है। जब तक तुम इन्हें अपने जीवन में उतारोगे नहीं, ये केवल सांत्वना बनकर रह जाएंगे। और तुम सांत्वना के लिए नहीं बने हो, तुम परिवर्तन के लिए बने हो। तुम्हारे जीवन में इस समय जो भी चल रहा है, वह तुम्हें एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम अपने डर से बड़े हो या अपने डर को बड़ा बना दोगे? डर हमेशा रहेगा। नए रास्ते में डर होगा, नई शुरुआत में डर होगा, पुराने को छोड़ने में डर होगा। लेकिन साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के साथ भी आगे बढ़ना। एक बार एक युवक को नदी पार करनी थी। पानी तेज था, धारा प्रबल थी। वह किनारे बैठा सोचता रहा, जब धारा शांत होगी तब पार करूंगा। एक बूढ़े ने पास आकर कहा, यह नदी कभी पूरी तरह शांत नहीं होगी। अगर पार करना है तो धारा के साथ संतुलन बनाना सीखो।
मेरे प्रिय, तुम्हारी परिस्थितियां भी ऐसी ही हैं। जीवन पूरी तरह शांत नहीं होगा। तुम्हें उसी में संतुलन सीखना है। अब अपने जीवन को ध्यान से देखो। क्या तुम कहीं ऐसी जगह रुके हुए हो जहां तुम केवल इसलिए टिके हो क्योंकि वह परिचित है? कभी कभी हम दर्द में भी इसलिए रहते हैं क्योंकि वह परिचित होता है। नई शुरुआत अनजानी होती है और अनजाना हमें डराता है। लेकिन याद रखो, विकास हमेशा असुविधा के पार मिलता है। जो बीज सुरक्षित रहना चाहता है वह कभी वृक्ष नहीं बनता। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, वही आवाज जो तुम्हें कहती है कि तुम इससे ज्यादा के लिए बने हो। वही आवाज जो तुम्हें बार बार उठाती है जब तुम हार मानना चाहते हो। वह आवाज कमजोर नहीं है, बस तुम्हारे शोर में दब गई है। दुनिया का शोर, लोगों की राय, तुलना, आलोचना, असफलता, यह सब मिलकर तुम्हारी असली आवाज को दबा देते हैं। कुछ समय शांति में बैठो। खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? और जो उत्तर आए उससे मत डरो। अब मैं तुम्हें जिम्मेदारी की बात बताता हूं। तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। न तुम्हारे माता पिता की, न तुम्हारे साथी की, न तुम्हारे दोस्तों की। वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी शांति तुम्हारे निर्णयों से आएगी। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है, उसी क्षण तुम शक्तिशाली बन जाते हो। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर फला व्यक्ति बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अगर यह परिस्थिति बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम भीतर से मजबूत नहीं होते, बाहरी बदलाव भी तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे पाएंगे। बाहर की दुनिया प्रतिक्रिया है, भीतर की दुनिया कारण है।